ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को। मैं पहले आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको पता है जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो फिर क्यों ना हम लोग इसको डेप्थ में पढ़े, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए हम लोग कर पाए। ध्यान से समझना, यहाँ पर सभी बच्चे पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन विद इन सेकेंड में करवा दूंगा। चले, यहाँ पर मेरे साथ आप सभी, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पूरे फॉर्मूले लिख के बताओ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या होती है वो लिखेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये लिखेंगे, और यहाँ से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सभी आप लोग मेरे को लिख के बताएंगे, ठीक है। ये 4 से 5 पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पर लिखाने की कोशिश की है, ठीक है। सभी बच्चे लिख के बताओ मेरे को। अब ध्यान रखना सभी बच्चे, जो डिस्टेंस होती है वो होती है यहाँ से स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इंटू टाइम। और ध्यान रखना यदि आपको स्पीड निकालनी हो, यानी कि ये स्पीड निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर टाइम से, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको यहाँ से टाइम चाहिए, ये वाला टाइम चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, स्पीड से। डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, स्पीड से, ठीक है। ठीक है, और ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हाँ ठीक है, सभी बच्चों का राइट आंसर है। एक होती है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है हम लोग उसको माइनस करते हैं, लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड को हम लोग प्लस करते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। आप लोग सभी मुझे बताओ कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप कहेंगे 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उस कंडीशन में हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर सभी बच्चे बताने की कोशिश करो, क्या सभी बच्चों को ये याद है क्या, ये जितने भी मैंने कंसेप्ट आपको लिखाए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कह रहा है कि ये सर्कुलर रनिंग पाथ इज 1452 मीटर इन सर्कमफेरेंस, ठीक है। टू मैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी, अपोजिट यानी कि विपरीत, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे एंड 9 किलोमीटर प्रति घंटे रेस्पेक्टिवली, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपसे यहाँ पर टाइम पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा, टाइम पूछा गया। तो जैसे ही आपसे ये पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको गिवन है और क्या आपसे पूछा गया। आपसे यहाँ पर टाइम पूछा गया, तो टाइम के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो डिस्टेंस होना चाहिए और आपके पास में स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, यहाँ से 1452 मीटर है, ठीक है, और स्पीड है वो कितनी है, सो आप कहेंगे स्पीड यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड हम लोग प्लस कर देते हैं। तो 7.5 और 9 कितना हो जाएगा, यहां से 16.5 हो जाएगा, ठीक है। ये किस में है, आप कहेंगे किलोमीटर में है, लेकिन हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये किस में है, मीटर में। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मीटर में यदि आपको डिस्टेंस गिवन है तो जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो यहां से इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। और मैंने आपको बताया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन आपसे मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है, मिनट में पूछा है। तो मिनट के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चले अब यहां से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा, यहां से 0 लग जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या यहां से, यहां से यदि हम लोग इसको काटना चाहे सो कितना हो जाएगा, ये 3 से काटते हैं इसको, तो 3 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स, 3 से काटेंगे तो ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आएगा। अच्छा 6 को यहां पर काट लेते हैं 3 टाइम्स, ठीक है।
और यहां से इस 3 को कितने टाइम्स काटेंगे? 55 टाइम्स, ठीक है। 5 पंजे 25, ठीक है। और यहां से जब इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे, मैंने किया था, तो कितना आ जाएगा? 5.2 मीटर आएगा, है ना? हाँ, ठीक है, 5.2 मिनट आएगा, जो कि सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए और सोल्व करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए।